हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे यहाँ पे देखिए बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हमारी रेगुलर बेसिस पे चल रही है। क्लास का समय सुबह 11 बजे आपको सामान्य ज्ञान की क्लास और शाम को 7 बजे सामान्य हिंदी क्लास आपको डेली बेसिस पे मिलती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर जुड़ सकते हैं। अगर आप अपनी एक गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं पेड पर परीक्षा में तो आपकी हेल्प होगी, और आपके जो दोस्त हैं उनके साथ क्लास शेयर करेंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। बाकी क्लास को आप लाइक कर दीजिए जितना हो सके उतना। ये तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस क्लास की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जीके जीएस वाली। आपको कल क्लास नहीं आई थी। आपकी पहला क्वेश्चन है आपका जीके जीएस की। साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छंद रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः मतलब साफ रातों की अच्छी अपेक्षा मेघाच्छंद मतलब क्या होता है, जो आकाश में बादल होते हैं उस जो वो रातें होती है गर्म होती है, क्यों बताइए। मेघ क्या होते हैं? तो मेघ मुख्यतः जो पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। इसकी वजह से जो बादल वाली जो रातें होती है वो गर्म होती है। ठीक है, जिसको बदरी बोलते हैं। बदरी वाली जो रातें होती हैं वो गर्म होती हैं, याद रखिएगा, साफ रातों की अपेक्षा। जो ऑप्शन आपके पास सी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका दूसरा नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया है। सेकंड नंबर, भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं? भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा थार मरुस्थल में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका देखिए दिया गया है। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है बताइए। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी की। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पास डी दिया गया है आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका चौथा नंबर आपसे पूछ रहा है अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है बताइए। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता होती है फर्मों की संख्या। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया है आपका एडिशन। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता होती है फर्मों की संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आपका पांचवा नंबर है, ध्यान से देखिएगा। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है बताइए। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है? तो सरकारी अनुदान। ठीक है, यहाँ से इसका अधिकतम आय आता है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका सिक्स नंबर, ध्यान से देखिए। आपसे पूछ रहे छठा नंबर क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया है क्या? तो दयानंद सरस्वती द्वारा आपका स्थापित किया गया है आर्य समाज। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका सातवां नंबर आपका पूछ रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब बेचू के संस्थापक थे कौन? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बेचू के संस्थापक आपके कौन थे? तो आपका उत्तर जाएगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका सातवां नंबर, सेवन नंबर है आपका, सॉरी सेवन नंबर हो गया, एट नंबर है। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था बताइए। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा कारुवाकी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पर डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कारुवाकी ने अशोक सम्राट को सबसे अधिक प्रसन्न प्रभावित किया था, याद रखिए। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नाइन नंबर है, देखिए ध्यान से। आपसे पूछ रहा है हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन है बताइए। रचयिता कौन थे? हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? तो आपका हो जाएगा जिमुत वाहन। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। 10 नंबर पे आपका ऑप्शन जो सी दिया गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन आपसे क्या है।
पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिए, इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिए। रामचरित की रचना किसने की है बताइए। रामचरित की रचना किसने की है। रामचरित की रचना किसने की है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, चलिए, रामचरित की रचना किसने की है, तो आपका उत्तर होगा, रामचरित की रचना आपकी की है संध्याकर नंदी ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया है, आपका अटेंशन। रामचरित की रचना आपकी संध्याकर नंदी ने की है। और रामचरित मानस की रचना आपकी तुलसीदास ने की है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया है, आपका अटेंशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका 11 नंबर है। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए बताइए। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे पी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय आपके बीरबल मारे गए थे, आपका ऑप्शन वहाँ पे बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन सब चलते हैं, आपका 12 नंबर आपसे पूछ रहे हैं। 12 नंबर ध्यान से देखिएगा, पूछा है आपसे, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है बताइए। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया है, आपका राइट आंसर। उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका 13 नंबर है। 13 नंबर आपका पूछा है, ध्यान से देखिए, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या होता है बताइए। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या होता है, मतलब ट्रक फार्मिंग आपका क्या होता है। ट्रक फार्मिंग आपका होता है बागवानी कृषि से। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है, आपका राइट आंसर। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय आपका बागवानी कृषि से होता है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चल जाते हैं, आपका 14 नंबर ध्यान से देखिए। अच्छा, क्या पूछा है, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है बताइए। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है। उन्हें देखिए बाजार कृषि कहा जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है, आपका सॉरी बी दिया गया है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, 14 पे आपका ऑप्शन में जो बी दिया गया है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका 15 नंबर है। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है बताइए। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है, तो आपका उत्तर हो जाएगा हिंदू धर्म तथा जैन धर्म से, दोनों से है। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया है, आपका जो खजुराहो के मंदिर का संबंध आपका हिंदू धर्म तथा जैन धर्म दोनों से है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका 16 नंबर आपका पूछा है, ध्यान से देखिए क्या पूछा है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है बताइए। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात करें तो आपका देखिए राजस्थान में स्थित है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है, आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी के साथ आपका 17 नंबर ध्यान से देखिए। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था बताइए। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, आपका उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे भी दिया है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका 18 नंबर है। 18 नंबर आपका पूछ रहा है, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं बताइए। नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं, आपका उत्तर हो जाएगा 6। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बस सी दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा। 6 लेवल पे आपका जो होता है, 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 6 लेवल पे आपका जो होता है,
चैनल बनाए हुए हैं डाक को, नगर और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा 6 लेवल बनाए गए हैं आपके, मतलब चैनल बनाए गए हैं। जो ऑप्शन का सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 19 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा गया है। हाँ, 19 नंबर आपका, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसके परामर्श ले सकता है, बताइए। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसका परामर्श ले सकता है? आपका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे टी दिया गया है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 20 नंबर आपका क्या पूछा है? भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है, बताइए। भारी मशीन प्लांट आपका कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा रांची में स्थित है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 21 नंबर आपका देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। 21 नंबर है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फल कौन सी है, बताइए, फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल आपकी कौन सी हो जाएगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा मूंगफली। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल आपकी मूंगफली होती है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 22 नंबर आपसे क्या पूछा है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर आपसे क्या पूछा है, 23 नंबर ध्यान से देखिए। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका उत्तर हो जाएगा 5वां स्थान है, जो ऑप्शन आपका फिर से सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 24 नंबर आपसे देखिए क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के क्या दिएगा आपको 24 नंबर। भारत में किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताइए। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 25 नंबर आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, आराम से पढ़िएगा और आराम से सोच के आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है, बताइए। तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 330 के तहत। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया है आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा साथियों। और इसी के साथ जो आपकी क्लास है जीके जीएस वाली कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो टेलीग्राम पे जो आपका डाउट सेक्शन बना है वहाँ पे आप आके अपना कमेंट दे सकते हैं। बाकी जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल से आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथी।